पत्रकार साथियों को नमस्कार। आज की हमारी प्रेस वार्ता हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा का एक भाग है। इट इज ए एक्टिविटी ऑफ परिवर्तन संकल्प यात्रा। आपकी जानकारी के लिए करके बताता हूँ। हम बताना चाहते हैं कि 4 स्थानों से हमारी परिवर्तन संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई। 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर और 5 सितंबर। 2 की यात्रा सवाई माधोपुर त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर से, और शुरुआत में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी उस यात्रा में उपस्थित थे। दूसरी यात्रा हमारे बेणेश्वर धाम, जो आदिवासी अंचल का एक प्रमुख धार्मिक स्थान भी है, आदिवासी समाज का एक आस्था का केंद्र भी है, वहाँ से शुरू हुई और देश के गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह ने उस यात्रा का शुभारंभ किया। तीसरी यात्रा रामदेवरा, जो पूरे पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इवन मध्य प्रदेश और अब तो पूरे राजस्थान के लोग देवता, उस बहुत पवित्र स्थान से जो सामाजिक समरसता के नाम से जाना जाता है, वहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उस यात्रा को हरी झंडी दिखाई शुरू किया। चौथी यात्रा, जिस यात्रा के हम अभी भाग बने हुए हैं और यात्रा लेकर के नोखा में आए हैं, इस यात्रा की शुरुआत गोगाबेड़ी से हुई 5 तारीख को, और सड़क और परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उस यात्रा को शुभारंभ किया। इस यात्रा के संयोजक और सह संयोजक भी पार्टी ने बनाए हैं, क्योंकि ये प्रेस वार्ता उसी यात्रा से जुड़ी हुई है। बाकी आपके प्रश्न होंगे, हम उनका जवाब जितनी हमारी क्षमता होगी उतना देंगे। तो CR चौधरी साहब बैठे हैं, ये हमारा जो गोगाबेड़ी से यात्रा शुरू हुई, इसके यात्रा के ये संयोजक हैं। वैसे ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, RPSC के चेयरमैन रहे हैं, नागौर के माननीय सांसद भी रहे। दूसरे इस यात्रा के सह संयोजक सरवण सिंह जी बगड़ी हैं, जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। फिर हमारे साथ आज जो प्रमुख जो हमारे प्रदेश के पदाधिकारी लगाते हैं, वो भी हमारी यात्रा का ही पार्ट है। तो आज हमें 2 प्रमुख जो पदाधिकारी लगाए हैं इन्होंने यात्रा के साथ जुड़ने के लिए, उसमें हमारे बाबा बालकनाथ जी ये जुड़े और रामलाल जी शर्मा भी जुड़े। कल यात्रा में थे, उनको अचानक कोई काम आ गया तो वो गए थे। ये उस राजस्थान की एक ऐसी हमारी रणनीति यात्रा की। फिर उस संभाग से जुड़ा हुआ कोई प्रदेश का पदाधिकारी होता है तो वो भी यात्रा से जुड़ते हैं, जैसे वासुदेव जी चावला, ये चूरू से हैं और इसी संभाग के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, तो वो इस यात्रा से जुड़ते हैं। स्थानीय विधायक बिहारी जी बैठे हैं। तो ये एक विषय हम आपको बताना चाहते हैं कि इस परिवर्तन यात्रा में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। लोग संकल्प भी ले रहे हैं और संकल्प को हम सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, और परिवर्तन करके ही दम लेंगे। ये संकल्प हम स्वागत पॉइंट जो हमारे होते हैं वहाँ लेते हैं, फिर स्वागत सभा होती है वहाँ लेते हैं, फिर जनसभा होती है वहाँ लेते हैं। 3 तरह की सभाएं हम आपको बता देते हैं। एक होता है स्वागत पॉइंट, 200 आदमी खड़े हैं, 300 आदमी खड़े हैं, वो हमारा स्वागत पॉइंट है, वो यात्रा के स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। एक होती है स्वागत सभा, जिसमें 2000 के आसपास लोग रहते हैं, और एक होती है हमारी उस विधानसभा की जनसभा जो आपने कल नोखा में देखी। उसमें हम 5000, 7000, कुछ यात्राओं में 10,000,
लोग भी रहे और जो यात्राएं प्रारंभ हुई उसमें करीब करीब 25,000 30,000। तो कुछ कांग्रेस के लोग ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं, आप फोटो देख सकते हैं जी। मैं 2 यात्राओं में जहाँ शुरू हुई, मैं बेणेश्वर धाम को बता सकता हूँ, 30 और 35,000 के बीच में लोग थे। रिपोर्ट भी ली जा सकती है। रामदेवरा में हम सभी लोग थे, गोगामेडी ये थे, 20 से नीचे तो संख्या ही नहीं थी। इतनी सब बड़ी संख्या में यात्रा की शुभारंभ होती है। और कल आपने नोखा में सभा देखी है, सब लोग थे, आप सब लोग थे। तो यात्रा में ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। देश में जो एक राजनीति चल रही है, तो एक तो कुछ दल हैं देश में जो परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इनका पोषण करते हैं। परिवारवाद से हमारा मतलब, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार व्याख्या की, जैसे मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, अब उस पार्टी को कंट्रोल करने वाले जो नए आए अखिलेश जी, वो परिवारवाद। ममता बनर्जी टीएमसी की सर्वे सर्वा, अब उस पार्टी को कोई कंट्रोल करेगा तो उसका भतीजा अभिषेक करेगा। अभी आप देखिए कांग्रेस पार्टी की सर्वे सर्वा आज की तारीख में सोनिया गांधी, अब उस पार्टी को कोई कंट्रोल करेगा तो सोनिया गांधी के 2 लड़के, एक लड़का राहुल गांधी और एक लड़की प्रियंका गांधी, ये कंट्रोल करेगी। ये एक बात परिवारवाद को आपको, जैसे कांग्रेस हमारे पे आरोप लगाते हैं कई बार कि वो भी एमपी है, उनका लड़का भी एमपी है, या वो भी एमपी है, उसका बेटा भी एमपी है, ये उस पार्टी को कंट्रोल कौन कर रहा है? वो है परिवारवाद। अब इस परिवारवाद की परिभाषा को भी कांग्रेस पार्टी ऐसे घुमा रही है, अरे ये नहीं है जी परिवारवाद। अब आप देखिए क्या क्या पद पे है जी श्रीमती प्रियंका गांधी, मुख्यमंत्री सारे कार्यक्रम छोड़ करके और उसके प्रोग्राम में जाते हैं। ये है परिवारवाद भाई। जैसे कोई महारानी आ रही है और एक इतनी बड़ी घटना हो जाती है भीलवाड़ा गंगापुर में, और चूंकि प्रियंका गांधी राजस्थान में, इसलिए घटना को दबा दिया जाता है, पुलिस के माध्यम से कहलाया जाता है कि ऐसी घटना नहीं हुई। और जैसे ही प्रियंका गांधी उठती है उसके बाद पुलिस कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे। किस पे कार्रवाई करेंगे? पहले तो आप कह रहे हो घटना ही नहीं हुई। ये परिवारवाद है। तो हमारी पार्टी परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, अब तुष्टीकरण की नीति के बारे में भी वो कहते हैं कि जी क्या तुष्टीकरण, है तो डिवीजन तो बीजेपी करती है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास, ये हमारा मंत्र है। तुष्टीकरण में बताता हूं कि आज 2 4 5 दिनों से बराबर वो देश की मीडिया, विदेश की मीडिया का एक इशू बना हुआ है कि सनातन धर्म को हम नष्ट करेंगे। इनके जो तथाकथित कमेडिया अलायंस है उसके गठबंधन ने बोला और ये उसका समर्थन कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर वर्ग का वोट चाहिए। तुष्टीकरण है। तो ये द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट, ये क्लियर होना चाहिए अपने को। तो हमारा पूरा फोकस रहेगा इस 23 के चुनाव में भी और 24 के चुनाव में भी। हम लड़ाई भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के विरुद्ध लड़ेंगे। ये हमारा मेन एजेंडा रहेगा। दूसरा, मैं संकल्प पत्र समिति का भी संयोजक पार्टी ने मुझे बनाया है, तो हमारे कुछ सुझाव आते हैं, तो हम सुझाव फिर प्रेस करने के बाद मीडिया से भी लेते हैं कि भाई आपके क्या सुझाव हो सकते हैं, कैसा राजस्थान होना चाहिए, जिसके बारे में कल बाबा बालकनाथ जी कह रहे थे। रूल ऑफ लॉ स्थापित होगा, गुड गवर्नेंस देंगे, विकास के नए सोपान गढ़ेंगे, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का राजस्थान बनाएंगे। ये कुछ हमारे सपने हो सकते हैं, लेकिन सपने हम वही ले रहे हैं जिनको हम पूरा करें, और इस दृष्टि से हम सुझाव लेते हैं। आपके नोखा के भी कुछ विषय कल भी ध्यान में आए
अभी हम इस मीटिंग के बाद चर्चा करेंगे, तो होंगे तो ज़रूर लेंगे। मैं इस अवसर पर आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में ज़बरदस्त वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। G20 के बाद तो उसमें उछाल आया है, छलांग लगाई है। इसलिए प्रचंड बहुमत से बीजेपी का शासन आने वाला है। अब आपके जो प्रश्न होंगे बाबा जी, आप पूछते हैं, आपके प्रश्न होंगे उसी में आ जाएंगे। ज्योति मिर्जा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीतियां में कोई विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी में आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से कोई बड़ा व्यक्तित्व, बड़ा चेहरा जिसका जाना माना नाम हो, वो भारतीय जनता पार्टी में आता है तो भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, देवी सिंह भाटी भी पार्टी में ज्वाइन करने की वो शर्तों के साथ बात कर रहे हैं, वो शर्तों के साथ बात कर रहे हैं। सर, परिवर्तन यात्रा होनी चाहिए, ये तो सभी कांग्रेस में भी होती है, बीजेपी में भी होती है, अन्य दलों में भी देखने को मिलती है, लेकिन आप किस आधार पर कह सकते हो कि भाजपा में रुझान देखने को मिल रहा है? नहीं, हम आधार ये कह रहे हैं कि हम करीब करीब पूरे राजस्थान में हमारा इस समय यात्रा में घूमना हुआ, जनता का माहौल पता चलता है ना, सामान्य आदमी का बाजार में घूमते हुए भी पता चलता है जी, जबरदस्त माहौल है जी, कोई शक नहीं। पार्टी किसी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या ये विषय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अभी मैं इस नोखा की प्रेस वार्ता में इस विषय को टच नहीं करना चाहता। सर, आप कानून मंत्री हैं, तो कानून के विषय में एक बात हो जाए कि आप नए कानून में जो अभी युवा लोग हैं नशे में जबरदस्त लपेट में आ रहे हैं, उसके प्रति आप क्या कानून में नया करने वाले हैं? देखिए, हमारे पिछला सत्र जो लोकसभा का हुआ उसमें देश में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति, उसकी चुनौतियां और उसका समाधान, इस विषय पे जबरदस्त बहस हुई थी लोकसभा में पूरे दिन। और हमारे गृह और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया था। इस दिशा में हम चाहते हैं कि युवा शिक्षा के प्रति रुझान, स्किल डेवलपमेंट के प्रति रुझान, आईटी के प्रति रुझान, नए अनुसंधान के प्रति रुझान होना चाहिए। नशे की प्रवृत्ति ये युवाओं के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है। इसलिए सरकार की ये ज़रूर पहल है, राज्यों से कहा गया है, लेकिन हम कोई मॉडल लॉ भी इस संबंध में ला सकते हैं। सर, पेड़ पौधों को गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक जीव का जो है होने का उन्होंने आज से 500 साल पहले बता दिया। आपका संसदीय क्षेत्र है गुरु जम्बेश्वर भगवान की जन्मस्थली और उनका एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी जो हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि 1972 का जो लचर कानून व्यवस्था है पर्यावरण संरक्षण की, क्या उसके ऊपर कुछ केंद्र सोचने का विचार करना है? उसमें कुछ चीज़ें जो आप लोगों के सुझाव आए, देखिए मैं एक बात तो क्लियर कर दूँ कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का जन्म स्थान है, समाधि स्थल है, ये मेरा सौभाग्य है। और आज जो क्लाइमेट चेंज की जब बात होती है और कार्बन एमिशन को कम करने की बात होती है तो सबसे ज़्यादा गुरु जम्बेश्वर जी को याद किया जाता है कि कितना उनकी दूरदृष्टि रही होगी जी पर्यावरण के प्रति। और प्रधानमंत्री जी ने तो विश्व पटल पर कई मंचों से गुरुदेव को याद किया और अमृता देवी जी को भी याद किया, जो पेड़ों के लिए कट गई थी, पेड़ नहीं कटने दिए थे। और ज़रूर इसमें आपके सुझाव होंगे तो हम इस पर इम्प्लीमेंट करें। नहीं, काम बहुत किए जी, इसमें काम बहुत किया। आप चाहें तो अलग से प्रेस कर लेना मेरे से। हाँ, स्ट्रॉन्ग कानून का विषय भी आ गया। मैं आपको देख के बताऊंगा विषय, हमने उसमें कुछ किया है, ऐसा नहीं है, याद ही नहीं किया जी। ये क्या है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि लिप सिंपैथी है, ये कांग्रेस की भाषा है। प्रधानमंत्री जीते हैं जी गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की शिक्षाओं को, मुझे ध्यान है जी। मुझे एक बार पूछा गया कि अमृता देवी जी के बारे में पूरी हिस्ट्री बताओ, तो मुझे बाद में पता चला कि 3 दिन बाद वो विदेश गए, तो उस पटल से याद किया ये लिप सिंपैथी नहीं है जी, ये स्ट्रांग अवधारणा है कि पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा के पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है,
के बारे में। अच्छा, उनके पास क्या है जी? तो आप परसों ही मीटिंग थी ना, हम तो एकजुट हैं और एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। परसों ही मीटिंग थी, सीएम साहब भी थे और सचिन पायलट साहब भी थे। एक तरफ नारे लग रहे थे अशोक गहलोत जिंदाबाद, दूसरी तरफ भी नारे लग रहे थे उसी सभा में सचिन पायलट जिंदाबाद। एक मत है, एकजुट है, आपने सबने दिखाया ना भाई। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रवि जी, चल रही है और आप जहाँ भी नाइट स्टे करते हैं अगले दिन सुबह वहाँ प्रयास करते हैं, इसके पीछे आपकी पार्टी का एक अलग विचार है। आप वहाँ स्थानीय पत्रकारों से बातचीत करें, अपनी बात को आप नोखा में प्रयास कर रहे हैं। नोखा के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने आगे क्या प्रोजेक्ट कर रखा है कि अगर यहाँ से वापस नोखा के विधायक बनते हैं, जीतते हैं, तो नोखा कस्बे को लेकर आप लोग क्या सोच रख रहे हैं और क्या उसका डेवलपमेंट की योजना आप लोग? देखिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे संकल्प पत्र का पार्ट है ये, हमने आकांक्षा पेटी लगा रखी है, उसमें सुझाव आते हैं नोखा का प्रॉपर विकास हो। नोखा हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र का बीकानेर के बाद सेकंड ऐसा बड़ा शहर है, ये मॉडल टाउन बने। और खाली ये टाउन ही नहीं है जी, नोखा के लोग मुझे पूरे देश में और दुनिया में मिलते हैं जी। नोखा तो अनोखा है, इसको कैसे हम विकास की दृष्टि में अनोखा बनाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। हाँ, उस प्रयास रहेगा हमारे हर सेक्टर में रहेगा ना, एक सेक्टर नहीं है ना। मेडिकल सेक्टर भी है, एजुकेशन का सेक्टर भी है, प्रवासी आकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट करें ये सेक्टर भी है, एक सेक्टर नहीं है ना। साफ सफाई का विषय भी है, बहुत से सेक्टर, सारे सेक्टर में नोखा को हम आगे रखेंगे। स्थानीय मुद्दे जो भी आएंगे हमारे संकल्प पत्र में, सारे मुद्दों को हम सूचीबद्ध करेंगे और उसके बाद शासन आने पे इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रमुख तो आने तो दो, मुद्दे हर सेक्टर में है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है मुद्दे, हर सेक्टर में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है ना। पानी से लेकर के भी कुछ नहीं किया, खाली घोषणाएं की है। इसमें तो बिहारी जी प्रयास कर रहे हैं पानी का विषय। तो अस्पताल के लिए जमीन को लेकर विवाद लटका हुआ है, उसके बाद हर जगह विवाद रख रखा है जिन्होंने। हमने कुछ पैसे दिए, उसको भी घोषणा में उन्होंने कहा ये सैंक्शन नहीं निकल सकती, इसमें ये अड़चन है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है ना। अब जैसे हमारे अब आदर्श विद्या मंदिर क्या है कि छोटी सी चीज़ है, उसमें भी घोचा हटा दिया, इससे ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते। मदरसों में खर्चा करो, लिमिट नहीं। आदर्श विद्या मंदिर खर्चा करे, लिमिट। यही तुष्टिकरण है। सर आप मिनिस्टर हैं, मदरसों में खर्चा हो हमें आपत्ति नहीं है जी, लेकिन आदर्श विद्या मंदिर में उनको अड़चन क्या है जी? सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। सर आप लॉ मिनिस्टर हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि हेट स्पीच जो है उन पर स्वतः संज्ञान पुलिस ले सकती है, FIR कर सकती है। इलेक्शंस आ रहे हैं, आने वाले वक्त में जुबान दोनों तरफ से फिसलेगी। आप एज ए लॉ मिनिस्टर क्या सोच रहे हैं हेट स्पीच को लेकर, किस तरह की एक्टिविटीज? देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में चला भी है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही है, दिशा निर्देश भी दिया है राज्यों को भी, केंद्र को भी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव में वाद विवाद होगा, पक्ष प्रतिपक्ष होगा, भाषा सबकी संयमित होनी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की ब्यूटी है, ये हमारे लोकतंत्र का कहना है। अगर कोई भाषा खराब बोलेगा किसी के प्रति भी तो वो ठीक नहीं है जी लोकतंत्र के लिए। अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हो तो भाषा पे संयम रखें। बीजेपी पहल कर रही है, बीजेपी निश्चित रूप से पहल करेगी, निश्चित रूप से पहल करेगी। और मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। कांग्रेस के मंत्री आपके प्रतिद्वंदी गोविंद जी कह रहे हैं कि साहब वो ये आप पूछना चाह रहे थे ना, पूछना ये हेट स्पीच आ रहा है ना सर, तो आपका प्रत्युत्तर उस पर क्या हो रहा है या क्या करना है? नहीं काय का प्रत्युत्तर जी। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मेरे को कह रहे हैं। अच्छी बात है जी, हमेशा आदमी को सीखने की चेष्टा करनी चाहिए। अगर मैं सीख रहा हूँ तो इसमें बुरा क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं है। वो क्या कहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे लगता है भगवान ही परफेक्ट है, आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं तो सीख रहा हूँ, उनसे भी सीख रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।